आप सभी का स्वागत है सरस जीएस में। आज हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे नहीं मिस हो, और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित कौन सा है? कृषि क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र दोनों किस में है? तृतीयक क्षेत्र में है। तो हम सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हम सभी को पता है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो भारत में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, जबकि सबसे अधिक आय वाला राज्य गोवा है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? तो मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मानव विकास सूचकांक किसने दिया था? तो महबूब हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यह कब दिया था? तो 1975 में आपातकाल के समय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कितने साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो मनरेगा के तहत 100 दिनों की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था है, तो भारत के अभी हम लोग देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, जिसमें समाजवादी और एग्जाम्पल समाजवादी में अगर हम लोग जानते हैं कि चाइना और रसिया है। चाइना और रसिया समाजवादी के अंतर्गत आते हैं, जबकि पूंजीवादी में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ये सब पूंजीवादी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश के विकास का स्तर किस पर निर्धारित किया जाता है? तो हम लोग मानव विकास सूचकांक के 3 स्तर पर, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति। तो ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाते हैं? विकसित देश कहलाते हैं, और जिसकी कम होती है वह अविकसित देश कहलाते हैं, और जिसका मीडियम होता है वो विकासशील देश कहलाते हैं। विकासशील देश का एग्जाम्पल में भारत आ जाएगा, विकसित देश का एग्जाम्पल में अमेरिका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो ये प्राइवेट कंपनी किस पे अधिकार करती है? वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, जैसे अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में 80% लोग कृषि पर आधारित है, तो आंसर कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? बिहार में सब चीज़ की कमी है, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, कृषि पर अत्यधिक जनभार है, और यहाँ पे बाढ़ और सूखा का प्रकोप भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? बिहार में सिर्फ चीनी उद्योग रह गया, और हम लोग सभी जानते हैं कि अभी चीनी उद्योग भी ज़्यादा नहीं चलता है, वो सारे मिल बंद हो चुके हैं। ये पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा चीनी मिल है, और डालमिया नगर जहाँ कागज़ उद्योग है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? अभी हमने बताया 80% लोग कृषि पर आधारित है, इसलिए आंसर कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 2005 में हुई, जबकि नीति आयोग
पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, जो 1950 में गठित हुआ था। उसी का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, जो 2015 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत का डैश किया, तो अंग्रेजों ने भारत का विकास और शोषण दोनों किया है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विकास से डैश एक बहुत बड़ी बाधा है, तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यहाँ पे हर साल आने वाली बाढ़, और उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो मैंने डिस्कस किया था कि गोवा में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो गोवा, और जबकि सबसे कम कहाँ है? तो बिहार में है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बिहार में सबसे अधिक व्यक्ति आय कौन सा जिले में है? तो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, और ये सबसे कम पूछ दिया जाएगा, तो क्या करेंगे? तो मधेपुरा करेंगे। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये याद रखेंगे। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, तो अभी मैंने जैसे बताया था बिहार, और सबसे अधिक वाला गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की और उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है, तो राष्ट्रीय आय में दोनों सम्मिलित रहती है, घरेलू उत्पादों की आय और विदेशों से प्राप्त आय दोनों सम्मिलित रहती है राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख अनुमान लगाया था, सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, यह 1871 में लगाया था, और सबसे पहले जनसंख्या का करने का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? यह इनमें से किसी ने नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय थी, तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, तो बिहार में हमने डिस्कस किया था किसका? तो कृषि क्षेत्र का। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति सबसे कम है? तो यह शिवहर का है। इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग शिवहर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन, आय एवं डैश एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं, तो व्यय। नेक्स्ट चैप्टर है मुद्रा, बचत एवं साख के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो साख पत्र 8 प्रकार के होते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो यह विनिमय का माध्यम है, मतलब मार्केट में ये घूमते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर पीगू का है। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? यह ट्रेस्कार्ट का है। नेक्स्ट है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो यह मुद्रा है। साख का क्या अर्थ है? साख का अर्थ क्या होता है? इन ऑप्शन के हिसाब में इस देखिए, विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, प्रतिज्ञा पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो साख का अर्थ होता है ऋण लौटाने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय, पहले प्राचीन समय वस्तु विनिमय होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो चांदी और सीसा का, चांदी, सीसा, सोना का, और यह कनिष्क के टाइम में सबसे ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो यह मुद्रा से है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता मिली है? तो पत्र मुद्रा को, जो हम लोग रुपया यूज़ करते हैं।
मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया था? यह कथन मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुद्रा वह धुरी या केंद्र है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान घूमता है? तो यह भी मार्शल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य सरल हो गया है, इजी हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्था। इससे हम लोग देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई थी। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो यह व्यावसायिक बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 25 है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904 में हुआ था। सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ है। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं हम लोग? तो मुंबई को कहते हैं। आर्थिक व्यवस्था भारत की कैसी है? तो मिश्रित है। राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है टोटल अभी? तो ये उस टाइम जब बुक का है तो ये 21 है और फिलहाल अभी 4 है। निम्नलिखित भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सिर पर क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हम लोग का बैंक का गार्जियन कहलाता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? तो स्टॉक एक्सचेंज है शेयर बाजार के लिए। ये क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो ये इसका हो जाएगा सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो माल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। ये तृतीय क्षेत्र में आता है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया? तो ये 1989 में शुरू किया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो मौलिक अधिकार किसको किया गया है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो ये प्रारंभिक शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में से अधिक सफलता मिली है? तो किस उद्योग में से अधिक सफलता मिली है? तो इसके ऑप्शन में हम लोग देखें कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ए एवं बी, और इनमें से कोई नहीं। तो भारत को सबसे ज़्यादा किस में मिला है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो सेवा क्षेत्र का निर्माण परिवहन सेवाओं द्वारा भी होता है, संचार सेवाओं द्वारा भी होता है, वाणिज्य सेवा द्वारा भी होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के विकास क्षेत्र, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला चैप्टर है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का हम लोग देखेंगे। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो हम लोग सभी जानते हैं 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, जिसमें वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी और इसकी घोषणा मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ये भी याद रखेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ होता है, तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? मार्केट को दुनिया के लिए खोलना, यानी व्यापार, पूंजी और तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ये कौन करती है व्यापार संबंधी नियम को? तो WTO करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? WTO, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी में फोर्ड मोटर्स ये भी है, कोका कोला, सैमसंग, तीनों बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
नेक्स्ट चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इसका क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ है। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किसके द्वारा होती है? तो हॉलमार्क के द्वारा होती है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए क्या आवेदन दिया जाता है? इसमें कोई आवेदन नहीं दिया जाता है। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। किसको करेगा? तो राज्य आयोग को करेगा। कितने से कितने में? 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? उपभोक्ता जागरण की सरकार सबसे प्रचलित क्या है? जागो ग्राहक जागो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की स्थापना 1993 में हुई है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण भूषणों की शुद्धता को परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता का प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता को सामान खरीदते समय निम्नलिखित में से किस मार्क को देखना चाहिए? तो एग मार्क, बुल मार्क, हॉल मार्क, यानी सभी को देखना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सभी को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ प्रॉब्लम भी हो तो कमेंट में बताएं। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ABC स्टडी अड्डा पे आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।